लाडो जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचती है और ससुराल में अपना जब गृह प्रवेश करती है और करने के बाद क्या होती है, उनके जेठानी साहिबा फूट फूट कर रोने लगती है। देवरानी और जेठानी में हो गया है भयंकर झगड़ा। दहेज की मोटी रकम लेना कहीं ना कहीं उनकी जेठानी साहिबा को पड़ गया है महंगा। जिस तरह से वो विधवा माँ दहेज दिया था, उसकी बेटी लाडो पूरे रास्ते रोते हुए आई और वो मतलब कर्जा का दहेज जो है ना, वो लाडो अपने दिल से नहीं भुला पाई, ठीक है ना। और वो दर्द नहीं भुला पाई किस तरह से उन्होंने ये मोटी रकम, मोटी बाइक, महंगी से महंगी बाइक दहेज में मांगा और ज़बरदस्ती मांगा गया। तो इसी सब बातों को लेकर के घर में हो गई है कहा सुनी तना तनी। अब जो है ना, यहीं पे हो गया है बवाल। और वहीं पे देखिए हमारे थंबनेल में जो फोटो लगा है, मतलब कि जो उनकी जेठानी साहिबा है फूट फूट कर रो रही हैं, और उनके जो मतलब कि लाडो के जो हस्बैंड हैं प्यारे से अनुज जी, वो जो अपनी भाभी को ऐसे चिपका करके अच्छे से वो भी रो रहे हैं। कहीं ना देखिएगा, एक दिन बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होगा। आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। आइएगा, इस बताते हैं इस वीडियो में आप लोगों की सारी सच्चाई, क्या हुआ लाडो के घर पहुंचते ही रोना पीटना चालू हो गया है जेठानी साहिबा का। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रही हूँ। किसी को दिल को ठेस पहुँचे तो आप लोग हमें माफ़ करना, ठीक है। लेकिन वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो भी ये मैं बता रही हूँ, ये पूरी बिल्कुल रियल सच्ची कहानी है। आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो छोड़कर नहीं जाना, नहीं आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना राय विचार जरूर देना। तो चलो ठीक है, चलते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, आप लोग देखे ही हैं कि जो देसी बुलबुल उर्फ लाडो की एक बार कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज होने के बाद भी क्या हुआ, उनकी दोबारा शादी कराई गई। उनके मांग से जो सिंदूर है वो धुला करके दूसरी बार शादी कराई जाती है उसी हस्बैंड के साथ, ठीक है। चलिए, कुछ भी बात हो, शादी चलिए कराया गया। शादी कोई गुड्डी गुड्डा का खेल तो नहीं होता, लेकिन चलिए शादी की बात ही छोड़ो। वो शादी दोबारा हुई, उसमें मोटी रकम दहेज जो है मांगा गया। उसकी जो लाडो की विधवा माँ है, जिसका पिता नहीं है, भाई बिल्कुल गरीब है, जिनके यहाँ झोपड़ी है रहने के लिए, कोई माहल नहीं है रहने के लिए, ठीक है। उनसे 1,80,000 की वो गाड़ी, महंगी से महंगी बाइक थी, राइडर गाड़ी। दोस्तों, वो जो है कम से कम अगर नगद लोगे तो 1,80,000 की थी पिछले साल। अब की साल हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का रेट हम बता रहे हैं। लेकिन अगर वो लोन पर लेकर के दिया तो वो 2 लाख से नीचे नहीं हुई है, ठीक है। उस राइडर गाड़ी की डिमांड दिया, मतलब दहेज में मांगा इन लोगों ने। आप लोग तो जानते हैं कि जबकि ये दहेज मांगना कानूनन अपराध है, ठीक है। और भाई, उस लाडो को क्या पता, उस माँ को क्या पता कि हमको किस मतलब जाल में फंसाया जा रहा है। एक बार कोर्ट मैरिज करा ली, उसके बाद दहेज के लालच में दोबारा शादी किया गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, मतलब कि राइडर गाड़ी तो जो मांगा ही गया था, 50,000 रुपया नगद मांगा गया था, सोने की चैन मांगी गई थी, अंगूठी मांगा गया था, और बाकी तो और जो कपड़े लत्ते और तो सब देना ही था उनको, ठीक है ना। और तो बाकी अलमारी, बेड, बक्सा, ये तो सभी कोई देता था, लेकिन इतना चीज़ पर्सनली उनको देना था, ठीक है ना। अलमारी, बेड, बक्सा, सोफा सेट सब छोड़कर, ठीक है, घरेलू सामान छोड़कर इतना सामान मांगे थे। अब वो जो है उनकी लाडो की विधवा माँ बेचारी, किसी तरह से उसका एक भाई बाहर लाडो का रहता है, बेचारा आया और किसी न किसी तरह से लोन लिया, लोन लेकर के उस गाड़ी को दिया। लेकिन वो लाडो की माँ जब कलेजा फट कर रो रही थी, वीडियो लाडो ने भी डाला। लाडो भी इतना ज़्यादा इमोशनल थी, इतना इमोशनल थी कि वो उस दहेज की कमी को कैसे पूरा करे कि जो उनका भाई को ना तकलीफ हो, जो उनकी माँ को ना तकलीफ हो। यहाँ तक कि जो लाडो की कमाई थी तो ये लोग रख लेते थे, ठीक है। लाडो यहाँ तक भी बोली कि हम चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हम भी कमाते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब लोन लेकर के कोई मतलब कभी लाडो की बहन ने 50,000 रुपये जो नगद मांगे थे वो बहन ने दिया। वो भी मेरे में शॉर्ट वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के शॉर्ट वीडियो पे। 50,000 रुपये लाडो की बहन ने दिया और बाकी उसका भाई ने लोन कर्जा ले करके पूरा दहेज का डिमांड दिया, ठीक है। उस दहेज का दर्द जो है ना, लाडो नहीं भूल पाई।
और लाडो पूरे रास्ते रोते हुए आई, ठीक है ना। यहाँ तक कि जब लाडो को उतारा गया है गाड़ी से ना, तो बोल रहे हैं कुछ लोग कि मतलब कि लाडो को हंसा दिया। कौन बोल रहा है? उनकी जेठानी साहिबा बोला दी, मतलब बोल रही हैं कि लाडो पूरे रास्ते रोते हुए आई है और इसको हंसाया जाए, ठीक है। भाई कहाँ से कौन हंसाएगा? उसके माता को, उसके भाई को, उसके बहन को इतना मोटा रकम दहेज में ली हो, तो तुमसे लाडो कहाँ से खुश होगी, ठीक है। तो दर्द तो होगा ही ना। अब बात हो गई तो भाई अब जब मुंह खोल कर मांगे हैं तो दहेज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जब उसके माँ, उसकी बहन, उसका भाई नहीं खुश थे, आज भी वो रो रहे हैं कि हम इस दहेज के कर्जा को कैसे पूरा करें, कैसे ना पूरा करें, ठीक है। तो दोस्तों इसी सब बातों को लेकर के अभी कल लाडो आई है, ठीक है। आज जो है मतलब जो है वहाँ पे रोना धोना पीटना लाडो की जेठानी जी का चालू हो गया है। इतना तेज रो रही हैं, इतना तेज रो रही, कहा सुनी आपस में हो गई है उसी दहेज को लेकर के, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि घर की मलकिन कौन है? घर की मलकिन वही है, लाडो की जेठानी साहिबा है, ठीक है। जो भी दहेज का सामान आया उसको भी सब यही लेना चाहती हैं, ठीक है ना। अब लाडो कितना चुप रहेगी, कितना चुप रहेगी, ठीक है ना। कुछ में कुछ तो जरूर बोली। इतना रो रही हैं कि पूछो ना। तो भाई रोना तो पड़ेगा। जिस तरह से तुमने शबनम को रुलाया था ना, उससे ज़्यादा तुम कहीं ना कहीं रोगी। दोस्तों ये एक मतलब कहावत है कि अगर कोई दूसरों को दुख देता है तो वो कभी सुखी नहीं होता। कभी ना कभी तो वो मतलब भोगेगा उसको, कभी ना कभी तो रोएगा ही। तो अब जो है ना दोस्तों, दोनों देवरानी जेठानी में इस भाई देखिए, लालच अगर रहेगा ना तो कभी दोनों में नहीं बैठने वाली है, कितना भी कर ले। क्योंकि शुरू से इनकी वीडियो यही आ रही है कि लाडो और उनका हस्बैंड हमें कमाई देगा तो हम कुछ करेंगे, बनाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, हम अपने लिए बनाएंगे। तो इनका सीधा सीधा उद्देश्य यही जा रहा है कि लाडो की पूरी कमाई और देवर जी की पूरी कमाई किसके? जेठानी साहिबा के हाथ में आनी चाहिए। जेठानी साहिबा चाहती ना तो एक पैसे का दहेज नहीं लिया जाता, लेकिन जेठानी साहिबा को तो दहेज का लालच था, उनको तो चाहिए दहेज। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं दोस्तों ना कि घर की जो बड़ी बहू होती ना वो घर की मलकिन होती है। यहाँ तक कि जो है ना, आप लोग देखे हैं कि लाडो के जो ससुर थे वो भी शादी में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मलकिन और मालिक कौन है? बड़ा बेटा और बहू। दोस्तों बेटी सॉरी से निकल आया है, बड़ा बेटा और बहू। तो ये जब मालिक और मलकिन खुद ही साथ में गए हैं, उस बाप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उस ससुर से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो भी कुछ है ना तो खाली जेठानी और जेठ हैं। जैसे ही इनका रोना पीटना शुरू हो जाता है वैसे देवर जी जाते हैं अपनी भाभी को चिपक करके, इतना वो भी रोते, जितना भाभी रोती है उतना वो भी रोते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने से तो यही पता चल रहा ना कि जो है ना देवर जी पूरी तरह से मुट्ठी में ऐसे हैं जेठानी साहिबा की, ठीक है। और लाडो की जो भी कमाई है ना, ये लोग लाडो को नहीं देते हैं, पूरा कमाई ये लोग अपने पास रखते हैं। तो भाई जब वो कमाती है, जब उसका चैनल है, ठीक है ना, मेहनत करती है तो वो भी कुछ मांगेगी ना भाई। दहेज इतना लिया तो वो भी अपना जो है मांगी है। क्या मांगी है दोस्तों? अपना पेमेंट मांगी है। अब आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ, इसी को लेकर के झगड़ा हुआ, ठीक है ना, कि हमको हमारी माँ को, हमारे भाई को कर्जा देना है, ठीक है ना। हमको जो हमारा पेमेंट आया है हमारे चैनल से, देसी बुलबुल के नाम से। दोस्तों उसका अलग चैनल जो देसी बुलबुल और एक जो अनुज लाडो नाम से, तो चलिए उसको छोड़िए। देखिए जो देसी बुलबुल वाला चैनल है उसका पेमेंट जो है वो मांग रही है, ठीक है ना। ये लोग उसका पेमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है और बवाल हो रहा है। तो भैया देसी बुलबुल उर्फ लाडो को ये नहीं पता था कि जब ये अपनी बहन को नहीं हुई है तो हम तो पराए ठहरे, तो हमारा क्या होगा। यहाँ पर देसी बुलबुल भी गलत की थी, लाडो भी उर्फ लाडो की माँ ने भी गलत किया था कि इनको ये नहीं समझ में आया कि जब ये अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है तो क्या मेरी बेटी के साथ अच्छा करेगी? नहीं करेगी। इसमें कुछ जरूर दाल में काला है। तभी जो है ना ये हमारी बेटी को मतलब एक जाल में फंसा रही है, ठीक है ना। लेकिन इनको क्या लगा कि हमारा एक पैसे भी नहीं लगेगा शादी में, हमारी बेटी की बढ़िया शादी हो रही है। इन्हें यह नहीं समझ में आया कि मेरे लिए जाल बिछाया जा रहा है।
तो क्योंकि जब जाल बिछाती है जेठानी साहिबा, जब जाल बिछाती है ना, तो वो जाल बहुत इतना मतलब प्रेम का जाल बिछाती हैं कि कोई समझ ना पाए। वही चीज़ लाडो नहीं समझ पाई, ठीक ना। उन्होंने जा कर के कोर्ट मैरिज कर लिया। जब कोर्ट मैरिज कर लिया तो जाल में पूरी तरह से फंस गए कि भी नहीं नहीं, कोर्ट मैरिज है, शादी भी नहीं करेंगे तो शादी भी टूट जाएगी। अब ऐसा है वैसा, क्योंकि 6 महीने उसके साथ रह करके आई थी, उस लड़के के साथ, ठीक है ना। अगर जो छूटती हैं तो इनका भी क्या होगा, कहीं पे दोबारा शादी थोड़ा टाइम लगता है, बहुत मतलब इज्जत और बेइज्जती का मतलब बात आ जाती है सामने। तो बहुत बड़ी बात मतलब सामने थी कि अब ये छोड़ भी नहीं सकती थी। 6 महीना उस लड़के के साथ रह करके आई थी। अब ना भी करती, दहेज नहीं देती तो शादी टूटती है, और शादी टूटती है तो लोग गांव में समाज में क्या कहेंगे कि 6 महीना रह करके आई है, अब देखिए छूटी छुट्टा हो गया है। तो ये सब दोस्तों ऐसी ही कहानी थी। आप लोगों को मैंने पूरी कहानी इस वीडियो में बता दिया है, और इसमें तो देखने से तो अब यही समझ में आ रहा है कि शबनम आपने संतोष किया, आपको संतोष का फल आपके सामने मिलेगा, ठीक है। और लाडो का तो पति, हमको लगता है ना कि लाडो अपने का पति पूरी तरह से मुट्ठी में जेठानी साहिबा के है, लाडो के जेठानी साहिबा के मुट्ठी में, ठीक है ना। और लाडो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगी, हमें यही लग रहा है। माता रानी करे कि उनको खुशियाँ मिलें और वो भी मतलब जो है इससे छुटकारा पाएँ। और दोस्तों ये वीडियो हम जो बनाई हूँ किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। किसी को दिल को ठेस पहुँचे तो आप लोग हमें माफ़ करना। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके अपना जो है एक राय और विचार हमारे वीडियो पे ज़रूर देना, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने वाणी को हम देते हैं यहीं पर विराम, तब तक के लिए बाय बाय।